आज का युग एक ऐसा चल रहा है कि स्वयं के पिता को छोड़ करके दूसरे के पिता को पिता कहने जाता है। इंसान की बुद्धि इतनी खराब हो गई है कि स्वयं के बाप को बाप ना कह करके दूसरे के बाप को बाप कहने के लिए निकल पड़ा है। उसका कारण इतना ही है कि हमारे संस्कार कितने कमजोर हो गए हैं कि आप दूसरों की बातों में आकर के स्वयं के परब्रह्म परमात्मा को त्याग करके दूसरे के बाप को बाप कहने जाते हो। किस लिए? कि छोटी से स्वार्थ के लिए। आपको थोड़ा सा स्वार्थ जो नजर पड़ जाए तो स्वयं के भगवान को भी त्याग देते हो, तो माँ बाप की तो बात ही अलग है कि दूसरे के बाप को हम क्यों बाप कहने जाए। ये एक विचार करने जैसी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मनुष्य है वह स्वार्थी तो है, संपूर्ण तरह से स्वार्थी है, और अपने ही स्वार्थ के चक्कर में आकर के अपने ही देवताओं को छोड़ करके दूसरों को जाके पकड़ते हैं। जिसने स्वयं की जिंदगी में कुछ ना किया हो, आप उससे जाकर के पकड़ते हो। जिसने स्वयं का अच्छा ना किया हो, वह दूसरे का अच्छा क्या से कर सकता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप सनातनी होते हुए अपने ही धर्म को क्यों छोड़ते जा रहे हो? क्या आपको गर्व नहीं होता कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कहां से शुरू हुआ है और कितनी लंबी दूरी तय करके आया है? नहीं, आप विचार कीजिए। आप किसी और के भगवान को भगवान कहने जाओ, हम मना नहीं कहते, मैं मना नहीं करता। उसका कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं समदृष्टि रखो, सबके अंदर भगवान को न देखो। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। जब हमारे भगवान, हमारे शास्त्र हमको कहते हैं कि कण कण में भगवान विराजते हैं, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। कुत्ते में भी भगवान है, बिल्ली में भी भगवान है, गधा में भी भगवान है, और गाय में भी भगवान है। तो हमारी माता पिता में भी भगवान है। तो आप स्वयं विचार कीजिए, भगवान सबके अंदर है। अपना भगवान सबके अंदर है, लेकिन सबके कार्य अलग अलग हैं। गधा गधे का काम करता है, बिल्ली बिल्ली का काम करती है, कुत्ता कुत्ते का काम करता है। और आज जो हमारी मानसिकता विलुप्त होती जा रही है कि सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं। हम 33 कोटि देवी देवताओं को पूजते हैं, फिर भी हम किसी और की इच्छा रखते हैं। इन 33 कोटि देवी देवताओं को हम छोड़ करके और जगह जाए तो क्या हमारे पास कमी है? भाई 33 कोटि की देवी देवता तो है हमारे पास में, उनको भी छोड़ करके हम दूसरे को अपनाने जाए तो वह कहां से भला कर देगा? भाई उदाहरण तो ऐसा ही हो सकता है कि मैं मेरे बाप को छोड़ करके और पड़ोसी के बाप को बाप कहने जाऊं तो वह कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। उसे भी पता है कि यह स्वयं के बाप को तो बाप कह नहीं रहा, फिर हम इसकी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हैं? नहीं, आप देख सकते हो क्या कि पड़ोसी के बाप को बाप कहने से वह अपनी संपत्ति में से आपको भाग दे दे, ऐसा कहीं बनाए? तो आप छोटी सी मानसिकता अपने अंदर ऐसी क्यों नहीं बैठा सकते
कि जिसने जीते जी स्वयं का भला ना किया हो, वह मरने के बाद आपका कैसे भला कर सकता है। इससे अच्छा है कि आप अपने मार्ग को ही क्यों बदले, अपने अपने मार्ग पर ही अड़े रहें, तो एक ना एक दिन मंजिल हाथ आ जाएगी। जो हम हमारे मार्ग पर चलते रहे तो मंजिल आना जरूरी है। जैसे कि अगर बस खड़ी हुई है और बस कहीं किसी गंतव्य पर जा रही है, किसी शहर के लिए जा रही है, हमने टिकट भी ले रखा है, लेकिन हम उस बस के अंदर ना चढ़ेंगे तो वह बस हमारा इंतजार करने वाली नहीं है। उसका टाइम होगा तो वो निकल जाएगी। टिकट भले आपने खरीद लिया हो, वह इंतजार नहीं करेगी। उसी प्रकार अगर आपने पास में टिकट है और ले भी लिया है और आप उस बस के अंदर चढ़ गए हैं, तो वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगी। तो भाई आप विश्वास रखिए अपने स्वयं के इष्ट देव पर, आप जिसे भी मानते हो, और जिस दिन विश्वास रख करके आप मंजिल की तरफ बढ़ना चालू कर दोगे, आपके जीवन के अंदर अनेकों चमत्कार होना चालू हो जाएगा। विश्वासम फलदायकम, कि अपने इष्ट के ऊपर संपूर्ण तरह से विश्वास रखोगे तो आपको फल प्राप्त होगा, ये पक्का है।